मुझे सिर्फ इन तीनों की जिंदगी और सलामती चाहिए बस। मुझे इनकी जिंदगी में इनको रखने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद टाउन के मोहल्ला वलियाबाद में, जहाँ पर एक बूढ़े मियाँ बीवी दो जो है ना वो मुकीम है इस घर में। तो इनका ये कहना है कि इनका बेटा इनके साथ जो है ना वो अच्छा सलूक नहीं कर रहा, इनको खाने के लिए नहीं दे रहा और ये बहुत मजबूर हैं। और अम्मा जी का ये कहना है कि मेरे बेटे ने मुझ पर तशद्दुद भी किया है और वो इस तरह के मामलात इनके चल रहे हैं। अभी ये अपनी बेटी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि ये अभी यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन साथ में ये कि ये जो घर है ये जो मियाँ बीवी हैं दोनों इनकी मलकियत है, लेकिन इनका ये कहना है कि इनका बेटा जो है वो ये जायदाद अपने कब्ज़े में करना चाहता है, लिखवाना चाहता है इनसे या जो कुछ भी है। अभी हम इस घर में मौजूद हैं जहाँ पर वुमेन क्राइसिस सेंटर के अमला भी पूरा मौजूद है, पुलिस बीट बनखुरमा के इंचार्ज भी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है, ये खुद हमें अपनी ज़ुबानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, क्या मसला है आपका? आपका बेटा जो है वो क्या आपके साथ सलूक कर रहा है और क्या आपका मामला है? वो इस मामला कर रहा आखना है गैस जी है तो बिजली ना बिल देसो ना तो फिर देसो जड़ा ना। आपको कह रहा है कि गैस और बिजली के पैसे आप दे? जी हाँ, पैसे दियो। मैं असा कुछ दिया ना कमाने निका तो यह भी नहीं कमाना तो असा तू कि जवाब देना है। बिजली तो 5-6 महीने कट्टे हैं, गैस हूँ आज 3 दिन हुई है। अच्छा, 5-6 महीने से बिजली के बगैर ही आप? जी हाँ, बिजली शहर वो भी रहा असा भी रहे तो अस चुप रहे हैं, ये भी रहना तो अस भी रहने क्या जरूरत है, लोगों की पाने नहीं फायदा। अभी गैस चल रही है? गैस नहीं ना, गैस 3 दिन ना कट्टे हुए। अच्छा, 3 दिन। तो खाना कैसे आप कर रहे हैं? खाना कदे होटल पर मंगाने हैं, कदे कुछ करने हैं, बस इस तरह। नहीं तो बेटा आपको खाना ला के नहीं दे रहा? ना ना जी, कोई नहीं आना जितू मर्जी खाओ। अच्छा। बिल देसो तो गैस ला के देसा तो बिजली नहीं देना तो नहीं ला के देना। तो जो आप बता रहे थे तशद्दुद भी किया आपके ऊपर, क्या हुआ? ओ यार दंद तरोड़े विच ओ तशद्दुद इस वास्ते दित्ती है ये जड़ियां ना बेटी भैनों की जो जगह दित्ती है वापस होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपके दांत सामने वाले टूटे ये आपके बेटे तरोड़े। आपके बेटे का नाम क्या है? उसका नाम है निसार है जी। क्या काम करता है बेटा? वो नौकरी करना बापटा नौकरी करना। अच्छा, बापटा में मुलाजिम है, मंगला में। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ रहना चाहते हैं या आप? जी, आज इस तरह रहना चाहिए। इस जड़े ना ये पुत्र ये बीमार है, जहनी मरीज है, इसने कागजात इस बदतमीजी कर गए ना, इसने शायद कार्ड स्कूल दबाया ना, इसने लिखे आ, इसने जड़ा ना दबाया, स्कूल देना नहीं पिया। अभी वो भी इसी घर में रह रहा है? हाँ, इसे रहना ना, 2 कमरे उसका करो। ठीक है। उसके बीवी बच्चे भी हैं? बीवी बच्चे आने उन्होंने भेजी ना उधर F2 साले रहने ना, उठा भेजी फिर गैस कट्टी है साड़ी। अच्छा, तो अभी आपका खाने पे 3 दिन से आपको खाना नहीं दिया? ना ना, खाना वो तो 6 महीने हो गए ना। वो छोटी बेटी मेरी। आप इधर आ जाइए। छोटी बेटी देती थी। जी, आप जी, मैं बड़ी बेटी हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अब जो ये आपके भाई जो आपके वालिदैन के साथ सलूक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इसके नाम हुई है ना, उसने मेरा दरवाजे बंद कर देता था, बिल्कुल नहीं मेरे साथ, बहुत बुरा सलूक करता था, इनसे दूर करता था, आने नहीं देता था। अच्छा हो गया, मैं खुश हूँ, आपका घर बन गया तो आप अम्मी अब्बू की खिदमत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं उनको बार बार कहती रही, हम बहनों को कुछ भी नहीं, आप माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन उसने इनको कत्ल की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उनका मर्जी ये है कि ये बिल्कुल पागल हो गया था, इसको बेड़ियों पे बांध के रखते थे, ये भाग जाता था। मैं इसकी हालत देखती थी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद जब छोटी अम्मी को मारा इसने तो मुझे नहीं पता था घर जब आई है, तो जब मुझे 3-4 दिन बाद पता चला तो मेरी बहन को इसको फिर मार धमकियाँ दे रहे थे। बहन मेरे पास लेके आई है, फिर मैंने इसको क्लिनिक में दाखिल करवाया है, उसका 4-5 महीने इसका इलाज हुआ है, बेहतर हुआ है। तो ये कहता है मैंने घर जाना है, मैंने घर भेजा है। उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब कैसे हुई है, इधर गया ठीक ठाक, 2-3 दिन में पता करने आई हूँ, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे बहन ने फ़ोन किया। जब मैं आई हूँ तो इसकी हालत बहुत बुरी थी, इसकी गर्दन नीचे ढलक रही थी, इसके बाजू ऐसे हो रहे थे, हालत देखने वाले नहीं थे।
और मुझे कहता तू बहनों ने या मिल के किया तू। मैंने कहा मैंने इसके ऊपर 1.5 लाख लगाया, मैंने इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया, मैंने ऐसे नहीं किया। आप जो है उसके बाद उसने उस दिन मैं बोल के गई हूँ, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ऐसे ना करो इनके साथ। फिर इनको दूसरे दिन आई, उनकी गैस भी कटी हुई थी। अब ये है कि ये इधर ही ख़त्म हो जाए ना। क्या चाहती हैं अब जो है ना आपके वालिदैन अगर यहाँ तकलीफ में आपका भाई उनकी सपोर्ट नहीं करा तो क्या चाहती हैं? मुझे सिर्फ इन तीनों की ज़िंदगी और सलामती चाहिए बस। मुझे इनकी ज़िंदगी मैं इनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैं इनकी हर तरह से करूँगी। मुझे अगर मैंने भाई को कहा था तुम इनकी दवाएं लो, इनकी खिदमत करो, तुम्हें अल्लाह और भी देगा, लेकिन अब नहीं वो कर रहा, तो मैं इनको रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे से जो कुछ हुआ करूँगी, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे मां जी ने बताया कि आपके भाई ने इनके ऊपर तशद्दुद भी किया है, ये दांत भी सामने वाले बात मारता रहा है, लेकिन अब जो इसने मारा है ये मैं मौजूद नहीं थी, इनको ज़्यादा पता है। इनका दांत टूट गया। मेरा बंदा जड़ा ने थो निक्की छोटी थी ने घर चले गए, राती पता नहीं 9 बजे। फिर मुड़ के असा जड़ा ना उसने जेठ आया, उसका जेठ आया तो उस असें जड़ा ना उत्थै जड़ा थाने च दरखास्त दवाई। ताना तुसा मी माड़ा पुत्तियां कियां दरखास्त दित्ती, मैं तू कियां दंद त्रोड़े। हुन मैं आले अगर ये इनकी खिदमत करता, हां खिदमत करना इसका घर बन गया था ना, इन्होंने इसको घर से तो नहीं निकाला था, इसका घर इसका सारा हक दिया था। अब आप लोगों का क्या मुतालबा, आप क्या कहना चाहते हैं? कागजात इसने इनकी जान अच्छा जानी नाले इसने कागजात जड़े आप क्या चाहते हैं? और मैं वो हालत देखें उसकी, मैंने इसको सही सलामत भेजा, अब इसका हाल हो रहा है, इसकी ज़िंदगी को खतरा है। मैं आप उधर क्लिनिक वालों से जाके पूछे, इसका इलाज हुआ है, मैंने इसको पैसे लगा के इलाज किया है। मेरे बहन आप क्या चाहती हैं, आपका मुतालबा क्या है? ज़रा थोड़ी इतनी बात। मुझे मुतालबा ये है कि मेरे पास भेजें, मैं इसको मेडिसिन लेके दूं और इन दोनों को अपने पास रखूं। अल्लाह ज़िंदगी और सलामती दे, अल्लाह ज़िंदगी और सलामती दे। मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इस हाल में अगर मेरा भाई खिदमत करता, मुझे दोनों भाई बराबर हैं, मुझे दोनों भाई बराबर हैं। आप खुद उसकी हालत देखें, उसकी हालत देखें और क्लिनिक वालों से जाके पूछें, आप पूछें कि इसका इलाज कैसे होता रहा, अब क्यों इसका हाल हो गया है। मेरे पास था, ठीक था, अब घर में इसका काम बनता है, इसको या संभालता, अब संभालता नहीं है इसको। इसकी ज़िंदगी बचा लें, उसकी ज़िंदगी बचा लें। उनकी हालत देखें, इनकी हालत देखें। जी नाजरीन, आप लोगों ने बात सुनी, अम्मा जी से भी हमने बात की है, उनकी बेटी है जो यहाँ मौजूद है, उनसे भी हमने बात की है। ये इंतहाई तकलीफ दे बात है कि एक उनका जवान बेटा है जो वो माँ बाप के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उनको भूखा रखा हुआ, उसने कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया। बिजली का कनेक्शन, जैसे कि अम्मा जी ने बताया कि पिछले 6 माह से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और वो हमें कहता है कि पैसे दें और गैस का और बिजली का कनेक्शन बहाल करेंगे। इंतहाई तकलीफ दे बात है। ये बातें जो भी हैं आपने अपनी ज़ुबानी सुनी है, इनकी ज़ुबानी जो अम्मा जी ने बताया, उनकी बेटी ने भी बताया। तो इनका ये मुतालबा है, इनकी बेटी ये कह रही है कि मुझे तो तीनों की ज़िंदगी चाहिए। मेरी माँ और बाप और जो भाई इनका बीमार है वो भी इन्होंने इलाज कराया, उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया, लेकिन वो अभी भी डिसेबल है, वो सही तरह से चल नहीं सकता, सही तरह काम नहीं कर सकता, वो बीमारी की हालत में अभी भी। तो इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतलका इदारे जो हैं वो हमारे भाई को पाबंद करें कि जो माँ बाप के साथ जुल्म कर रहा है वो उसको बंद करे, और इनके ऊपर जो इन्होंने उसने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, जो उनको खाने पीने से भी महरूम कर रखा है, और तमाम जो इस तरह के मजालम हैं उनका नोटिस लिया जाए, ताकि जो ये बूढ़े माँ बाप हैं इनके साथ जो तकलीफ दे बात है कि ये पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल भूखे हैं और मोहल्ले के लोग इनके साथ तावन कर रहे हैं, इनको आके खाना दे रहे हैं, ये बेटी इनके आके खाना दे रही है इनको। तो इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारा जो है ना दाद रसी की जाए, और मुतलका जो इदारे हैं, NGOs हैं, उनको फौरी तौर पर इस बात को देखना चाहिए और इनके हक में आवाज़ उठानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।